Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving exercise 7.3. इसमें आपको दे रखा है इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए नीचे दे रखा है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर आपको दे रखा है। अब मैं इसको इस रूप में ही बना लूँ यदि, तो मेरा काम आसानी से चल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर cos 2x के तीन फार्मूले हमें मालूम ही हैं। पहला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x को यहाँ पर ले लें हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे ये किस लिए? ये इसलिए चूंकि देखिए नीचे भी हमें दे रखा है cos x प्लस साइन एक्स, और ये भी हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आसानी से मैं इसको हल कर सकता हूँ cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। अब आप कहेंगे ये किस हिसाब से रखा है सर आपने? तो ये हिसाब से रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन यहाँ पर हो गया हमारा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको दे रखा है यहाँ पर, आपको मैंने अभी बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कितना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी cos x प्लस साइन एक्स। और अब इसके साथ इसको माइनस ले लीजिए, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो गया आपका कितना, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए cos x प्लस साइन एक्स, ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी हम वन टाइम कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका कितना, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स जरूर लिखना है, ये ध्यान रखिए, और अपॉन ये कितना आ गया, cos x प्लस साइन एक्स। समझ में आया? इससे ये हमने कैंसिल किया तो cos x प्लस साइन एक्स। अब आपके पास यहाँ पर आ गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। यदि मैं cos x प्लस साइन एक्स को t मान लूँ तो मेरा काम आसानी से चल जाएगा। यहाँ पर cos x, तो डियर स्टूडेंट cos x प्लस साइन एक्स को t मान लें। इसको जब मैंने t माना तो अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इससे आप बिल्कुल वो ना करें, तो आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, cos x को आपको पता ही है क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और ये कितना होगा, साइन एक्स का क्या होगा, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यदि आप ध्यान से देखें तो क्या आ गया हमारा, cos x माइनस साइन एक्स, और यही हमें चाहिए था। तो cos x माइनस साइन एक्स के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और cos x प्लस साइन एक्स को मैंने t माना हुआ है, और ये तो आप जानते ही हैं कि डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू होता है लॉग मॉड टी, और प्लस का आपका जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। दिस विल बी इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका cos x प्लस साइन एक्स mod cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, एंड दिस विल बी द आंसर। कोई डाउट नहीं आया आपको इसमें? कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, और आपके सारे स्टेप क्लियर होंगे। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हमने लगाया है, अप्लाई किया। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखिए बहुत ईजी लगेगा आपको। मुझे केवल इतना काम करना है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट, एक काम हम ये कर सकते हैं कि यदि मैं किसी तरह से इसको चेंज कर लूँ तो मेरा आसानी से एक काम हो जाएगा कि cos x को मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। आप जानते ही हैं कि cos साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, तो कोई चेंज तो हो नहीं रहा। और मुझे क्या बेनिफिट होगा, हमें ये बेनिफिट होगा, साइन इनवर्स x से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स।
इन दोनों को अब अलग अलग करके लिख लीजिए। ये हो गया आपका π/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये π/2 आपको मालूम ही है कि कांस्टेंट है। ये हो गया π/2 इंटू डी एक्स माइनस ये कितना हो गया, एस का क्या होगा, इंटीग्रल s²/2, ओके, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो गया π/2 इंटू एक्स माइनस s²/2 प्लस का c, एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 22। इंपॉर्टेंट भी है इसको, और देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको हमें आसानी से, जिससे कि हमारे सारे स्टेप क्लियर हों और आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएँ। देखिए इसमें मुझे ज़रा सी ट्रिक लगानी होगी कि मेरे को cos x माइनस ए और cos x माइनस बी दे रखा है यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में। अब हमारा न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो हमें एक ट्रिक क्या लगानी होगी, किसी तरह से यदि हम इसमें जो है एक काम करें कि जिससे हमारा या तो cos x माइनस बी और या फिर हमारा इसमें से cos x माइनस ए में से एक कैंसिल हो जाए, तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये करा यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करूँगा, मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन बी माइनस ए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ईच एंड एवरी स्टेप, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो भैया मैंने इसको क्या करा है, यहाँ पर साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। अब आपको मालूम ही है कि जिसका बर्थ हुआ है उसका एंड भी जरूर होगा, तो यहाँ हमने क्या रखा साइन बी माइनस ए, और यहाँ पर जो हमारा साइन बी माइनस ए है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और ये कितना आ गया cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगा साइन बी माइनस ए, और साइन बी माइनस ए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या हमें किस रूप में लिखना है, एक्स माइनस ए के रूप में लिखना है या एक्स माइनस बी के रूप में लिखना है। तो हम ट्रिक ये लगा सकते हैं इसमें आसानी से, देखिए साइन यहाँ पर हम यदि ये लिख लें एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए इसको ध्यान से, आप साइन बी माइनस ए तो हमने ले ही रखा है यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास ये आया साइन, यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखिए वैसे भी यदि मैंने एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करा, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आसानी से आ जाएगा साइन बी माइनस ए। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जिसका बर्थ हुआ है वो मरेगा भी ज़रूर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये करा, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए यानी साइन ए कॉस बी। देखिए ये सब क्लियर करने के लिए आपको मेरे जो पुराने वीडियो हैं उसको ज़रूर देखना होगा, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करना होगा। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, और जितने मेरे पुराने वीडियो हैं उसको आप ज़रूर देखते रहिए। तो मैंने ये करा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू डी एक्स अपॉन, ये ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब देखिए इसके साथ यदि मैं लूँ तो x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास ये आ जाएगा साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस ए। सही है, तो इसका मतलब हम ये ले लेंगे यहाँ पर आसानी से कि हमारा ये आया यहाँ पर साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। इसी तरह से अब इसके साथ ले लीजिए माइनस कॉस x माइनस ए साइन
एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका टेन एक्स माइनस ए और माइनस कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया टेन एक्स माइनस बी। और हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ कितना आएगा आपका साइन बी माइनस ए, ये तो ऐसे चल ही रहा है आपका, और ये कितना आ गया साइन टेन एक्स माइनस ए इजिकल टू होता है इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स माइनस ए इजिकल टू लॉग सेक एक्स माइनस ए। ये फार्मूला हो गया, माइनस ये कितना हो गया लॉग सेक एक्स माइनस को सेक लिख लीजिए, सेक एक्स माइनस बी, सही है। और ये तो आपका फिर चलेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया साइन बी माइनस ए। इसमें आप देखिए ध्यान से, जो हमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, चूँकि आप जानते हैं जब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, और जब कॉस एक्स माइनस ए ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस ए की पावर ये -1, और लॉग में आप जानते ही हैं कि लॉग एम की पावर -1 इजिकल टू माइनस लॉग एम है, तो ये कितना आ गया आपका माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस, ऐसी मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए बी। तो ये कितना आया माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। अब ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा साइन बी माइनस ए, तो ये पहले आएगा ना आपका लॉग कॉस एस माइनस बी अपॉन ये कितना आ जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस बी अपॉन ये माइनस वाला है तो ये नीचे जाएगा ना अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और प्लस का सी, एंड दिस विल बी द आंसर। कोई डाउट? सिंपल है, बस केवल एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको लगाई कि साइन बी माइनस ए को मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और उसको आसानी से फिर मैंने सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 24, e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन क्रॉस स्क्वायर x e की पावर x। अब इसमें देखिए आसानी से आप एक काम कर सकते हैं, x e की पावर x को पहली बात तो आप t मान लीजिए, तो इसमें हमने करा मल्टीपल, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू आपके जो है यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव इज, ये हो गया डी एक्स इजिकल टू डी टी। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इज, ये कितना हो गया इंटू डी एक्स इजिकल टू कितना आ गया डी टी। ई की पावर x को आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब e की पावर x 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी टी, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया आपका कितना है, यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं डी टी अपॉन क्रॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर x को हमने t ले लिया, ये कितना हो गया फिर आपको 1 अपॉन क्रॉस स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। सेक स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं टेन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी को आप रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी ली थी हमने एक्स की पावर एक्स प्लस का सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आ गया 10 एक्स की पावर एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छी तरह से सॉल्व कर लें,
और जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ध्यान रखिए, अच्छी तरह से फॉर्मूले को आप याद करिए, लर्न करिए, साथ में जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में आप शेयर करिए। बस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसमें तो आपका कुछ अलग से चार्जेस भी नहीं है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।